हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? देखिए साथियों, कल का दिन आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि कल पड़ रही है बुधवार और मुख्य रूप से बुधवार की अष्टमी, और वो भी वैशाख माह के बुधवार की अष्टमी, जिसका कि धर्म ग्रंथों के अनुसार बहुत ही विशेष महत्व होता है। क्योंकि बुधवार की अष्टमी के दिन यदि आप कुछ विशेष विधि विधान या उपाय कर लेते हैं तो आपकी प्रत्येक मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य ही हो जाती है। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ 3 बहुत ही विशेष उपायों के विषय में चर्चा करेंगे, जिनमें से आप चाहें जिस किसी एक उपाय को करना चाहे उस उपाय को कर सकते हैं, या आप तीनों उपायों को करना चाहे तो आप तीनों उपाय कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य ही कर सकेंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही है कि कल पड़ रही है बुधवार की अष्टमी, तो बुधवार की अष्टमी के दिन आपको पीले चंदन की एक बिंदी वाला उपाय अवश्य ही करना चाहिए। यह उपाय सर्व मनोकामना पूर्ति उपाय कहलाता है, अर्थात इस उपाय को करके आपकी कोई भी मनोकामना है उसकी पूर्ति अवश्य ही हो जाएगी। तो यह उपाय कैसे करना है, किस तरह से करना है, या किस सामग्री की आवश्यकता आपको इस उपाय को करने के लिए पड़ेगी, उसके पहले आप सभी से निवेदन, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र को अवश्य ही लिख दीजिएगा। देखिए साथियों, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि इस वीडियो में आपके साथ 3 विशेष उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चर्चा कर लेते हैं पहले उपाय के विषय में, जो कि पीले चंदन की एक बिंदी वाला उपाय है। यह उपाय उस व्यक्ति को करना है जो धन धान्य की कमी के कारण परेशान है, या कोई विशेष कार्य है, या आप किसी विशेष कार्य के लिए बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं और वह आपका काम पूरा नहीं हो रहा है, या किसी विशेष कार्य के लिए बहुत आवश्यक कार्य जिसकी पूर्ति होना जरूरी है, उस कार्य के लिए आप घर से बाहर जा रहे हैं, तो इस उपाय को आपको करके ही जाना चाहिए। तो इस उपाय को कैसे करना है इस बात को समझ लीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको शुद्ध पीले चंदन की ही आवश्यकता होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको शुद्ध पीले रंग का चंदन ले लेना है, और एक शुद्ध लोटा जल जो कि तांबे के लोटे में होना चाहिए, और यह जल भी आपको आपके ही घर से ले लेना है। इन दोनों सामग्रियों को लेकर के आपको चले जाना है शिवालय, और शिवालय जाने के बाद आपको भगवान शिव के समक्ष बैठकर जो जल आप अपने घर से लेकर के गए हैं उस जल को सबसे पहले भगवान गणेश जी वाले स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करने के बाद संपूर्ण शिव परिवार पर यह जल आपको समर्पित कर देना है। देखिए साथियों, अब जिस चंदन को आप मंदिर में लेकर के गए हैं, यदि वह पीला चंदन सूखा है या गीला है, यदि सूखा चंदन है तो उसको आपको गीला कर लेना है, और 5 बार आपकी जो रिंग फिंगर होती है उस उंगली के सहारे घुमाते हुए 5 बार घुमाना है, और मन ही मन ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का आपको उच्चारण करते रहना है। अपने मन की प्रार्थना आपको करते रहनी है। और यदि गीला चंदन है तो इसी प्रक्रिया को आपको उस पीले चंदन के साथ भी, या जो गीला चंदन है उसके साथ भी करना है। और एक बिंदी आपको अपने मन की कामना के करते हुए, जो भी आप जिस कार्य के लिए इस उपाय को करने जा रहे हैं उसका ध्यान करते हुए, वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का जप करते हुए भगवान गणेश जी स्थान पर उस एक पीले चंदन की बिंदी को लगा देना है। भगवान गणेश जी के स्थान पर पीले चंदन की बिंदी लगाने के बाद वही बिंदी आपको आपके मस्तिष्क पर लगा देनी है, अर्थात आपको सबसे पहले वह पीले चंदन की एक बिंदी भगवान गणेश जी के स्थान पर लगा देनी है। और जो चंदन आपके उंगली में लगा हुआ है, भगवान गणेश जी से मन ही मन प्रार्थना करते हुए उस एक बिंदी को आपको अपने स्वयं के माथे पर लगा लेनी है, और भगवान गणेश जी से प्रणाम करके अपने काम की पूर्ति के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हुए आप इस उपाय को कर सकते हैं। और जिस किसी भी कार्य को आप करने जा रहे हैं, यदि किसी विशेष कार्य के लिए आप जा रहे हैं तो इस बिंदी को लगा करके आप उस कार्य के लिए जा सकते हैं। आप देखेंगे कि वह कार्य आपका शीघ्र ही पूरा होगा। इस तरीके से इस पहले उपाय को आपको अवश्य ही करना चाहिए।
तो साथियों अब चर्चा कर लेते हैं दूसरे विशेष प्रकार के उपाय की। यह दूसरा उपाय आपको रात के समय करना होगा। इस दूसरे उपाय को उस व्यक्ति को करना है जो अपने जीवन में धन की वृद्धि करना चाहता है, अर्थात यदि धन की कमी है या धन की कमी के कारण आपका कोई भी काम बन नहीं पा रहा है या नौकरी या व्यापार के क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं, तो आपको इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। इस उपाय को करना कैसे है, तो समझ लीजिए कि इस उपाय को करने के लिए आपको 6 हरी इलायची ले लेनी है। जो छोटी वाली इलायची होती है हरे रंग की, वह इलायची आपको 6 इलायची ले लेनी है और रात को सोते समय उस इलायची को अपने तकिए के नीचे रख लेना है और सो जाना है। फिर अगले दिन उन्हें किसी भी ऐसे स्थान पर जो सुनसान स्थान हो, उस स्थान पर जाकर के आपको उसे फेंक देना है और अपने मन की प्रार्थना करते समय इस इलायची को आप अपने तकिए के नीचे रखिएगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसा करते समय, इस उपाय को करते समय आपको कोई रोके टोके नहीं। इस उपाय को करने से धन वृद्धि के सभी रास्ते खुल जाते हैं और सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। तो यह तो था बुधवार के दिन किए जाने वाला दूसरा बहुत ही विशेष प्रकार का उपाय। देखिए साथियों, अगला उपाय अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विशेष उपाय है। अब जान लेते हैं कि इस उपाय को किस व्यक्ति को करना है। और यदि कोई व्यक्ति जिसका बहुत समय से कोई कार्य अटका हुआ है या कोई कार्य है जो बहुत समय से करने में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, चाहे वह परीक्षा की तैयारी हो या नौकरी व्यापार की तैयारी हो, इस प्रकार का कोई भी कार्य हो, तो उस व्यक्ति को इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 11 या 21 दुर्वा ले लेनी है। ध्यान रखिएगा, जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि भगवान गणेश जी को दुर्वा अति प्रिय है, तो यह उपाय आपको अवश्य ही करना है। इस उपाय को करना कैसे है तो उसको समझ लीजिए। इसके लिए, इस उपाय को करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 21 या 11 आप दुर्वा ले सकते हैं, वैसे विशेष रूप से आप 21 दुर्वा ले लीजिए। लेकिन अगर आपके पास 21 दुर्वा नहीं हो पाती है तो आप 11 दुर्वा भी ले लीजिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जितनी भी दुर्वा आपने ली है उन दुर्वा को एक एक करके उठाना है और ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का उच्चारण करते रहना है और सभी 21 दुर्वा इसी तरीके से एक एक करके उठानी है, एकत्रित करते जाना है और ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का आपको उच्चारण करते रहना है। और मन ही मन जिस भी कामना की पूर्ति के लिए उपाय आप कर रहे हैं, उस उपाय की पूर्ति के लिए मन ही मन प्रार्थना कर लेनी है। तथा जब सभी 21 दुर्वा एकत्रित हो जाएं, तो उसमें आपको अपने मन की कामना करते हुए वह एक मनोकामना गांठ लगा देनी है और वह पूरी दुर्वा आपको भगवान गणेश जी को समर्पित कर देनी है। विशेष रूप से आपको भगवान गणेश जी के मस्तिष्क पर या जो मस्तिष्क के ऊपर इस दुर्वा को समर्पित कर देना है और उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती चली जाएगी और भगवान गणेश जी की कृपा से आपके सभी कार्य सफल होने लगेंगे। तो यह कुछ विशेष उपाय थे। इन विशेष उपायों को आप अवश्य करिएगा और भगवान गणेश आप सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।